हाँ तो देखिए क्लास 12 मैथ्स का क्वेश्चन बैंक का सीरीज हमने स्टार्ट किए थे 2020 का। तो 2020 के क्वेश्चन बैंक सीरीज में हमने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूरी समाप्त कर दी थी। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया, वहां से जाकर के देख लीजिए, बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलेगी आपको। ये पार्ट 4 है और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का सीरीज चलने वाला है 2020 मैथ्स क्वेश्चन बैंक बिहार बोर्ड के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं इसके लिए पता है, प्रूव करने के लिए जो कहता है ये फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन। फॉर्मूला पढ़े थे ना कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस इसी को ब्रेक करके आसानी से तोड़ देंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, पहले हम इसका यूज लिख देते हैं यहाँ पे कि इस क्वेश्चन से हम यूज क्या करने वाले हैं। यूज ये करने वाले हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी फॉर्मूला का हम यूज करने वाले हैं, इस फॉर्मूला का हम इसमें इस्तेमाल करने वाले इस क्वेश्चन में। तो इस दोनों को पहले ब्रेक करेंगे। एलएचएस यहाँ पे लिख लेते हैं। एलएचएस हमारा क्या है, साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65। जब इस दोनों को ब्रेक करेंगे तो साइन इनवर्स और ये x है 4/5 अंडर रूट 1 माइनस y का वैल्यू 5/13 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y का वैल्यू 5/13 है और अंडर रूट 1 माइनस x का वैल्यू 4/5 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद इस चीज को तो हम ब्रेक ही नहीं किए तो इसको ऐसे का ऐसे ही छोड़ देंगे जैसे है 16/65। इतना को पहले ब्रेक कीजिए तो साइन इनवर्स ये 4/5 यहाँ पे देखिए 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 और 169 यहाँ पे और ये 5 का स्क्वायर 25। ये एलसीएम किए हैं, आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे। एक स्टेप स्किप किए हैं। ओके, एडजस्ट कीजिएगा। एडजस्ट क्या कीजिएगा, 12th क्लास में आ गए, बोर्ड का परीक्षा देंगे, इतना तो बनता ही आपसे करना। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 25 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 60 प्लस साइन इनवर्स। दिमाग को थोड़ा सा फास्ट रखिए। ओके, यहाँ पे हो गया साइन इनवर्स 4/5 इंटू, इसको जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा ना तो 144 होगा और 144 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 12 हो जाता है और यहाँ पे 169 का 13 हो जाएगा प्लस 5/13 और इधर 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 और इधर 25 का 5 हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स 16/65। अब इधर हो गया साइन इनवर्स 48/15 प्लस 15, इसको तो काट भी सकते हैं, ये 5 से ये 5 को काट भी सकते हैं तो ये 3 हो गया, 3 अपॉन कितना हो गया, अच्छा यहाँ पे 5 ही था, हाँ 3/13 हो गया प्लस साइन इनवर्स 16/65। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना कि साइन इनवर्स 65 अगर आप एलसीएम ले लेते हैं, 65 अगर 13 कितना बचा था, यहाँ पे 13 बचा था, यहाँ पे 15 13, यहाँ पे तो 65 हुआ था ना जी। 13 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 65 होगा ना, यहाँ पे 48 हो गया और 13 5 जा तो 5 3 जा 15 प्लस साइन इनवर्स 16/65। जब इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो साइन इनवर्स 8 4 12 13 का 3 हाथ से 4 5 63 बटा कितना आ गया 65 और प्लस साइन इनवर्स 16/65। अब यहां से आप दो ढंग से बना सकते हैं क्वेश्चन को। कैसे, एक तो या तो आप इसको ब्रेक कर दीजिए कॉस के रूप में, इसको भी कर दीजिए कॉस के रूप में, या एक और कंडीशंस क्या है देखिए, एक फॉर्मूला पढ़े थे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2, यानी कि जो उसके साइन इनवर्स के जो बाद के जो वैल्यू है वो और कॉस इनवर्स के बाद के जो वैल्यू है वो अगर इक्वल होंगे तो उसका मान कितना होता है पाई/2 होता है। तो कहीं ना कहीं अगर ये 63/65 और ये भी अगर 63/65 आ गया और यहाँ पे कॉस इनवर्स आ गया तो हम वहां पे क्या लिख सकते हैं, आसानी से पाई/2 लिख सकते हैं। तो हमारी सोच है इसको हम बदल दें कॉस के रूप में, या आप इसी को कॉस के रूप में बदल सकते हैं, किसी एक को हम बदल सकते हैं। तो मान के चलिए हम इसी को बदलना चाहते हैं, साइन इनवर्स 63/साइन इनवर्स 65 को। तो इसमें अगर आप ध्यान दीजिए, हम लिखना चाहते हैं कि लेट साइन इनवर्स 63/65 इक्वल टू ये थीटा। तो ये साइन इधर थीटा को इधर लाएंगे तो साइन थीटा हो जाएगा 63/65 और ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। तो बेस जब निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा। तो ये 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर, तो ये 7 6 7 42 4225 और ये इधर तो हो गया कितना 63 का स्क्वायर हो गया ना जी। तो 63 का स्क्वायर कितना होता है 3969 होता है। तो ये 15 में से 9 गया तो 6, 11 में से 6 गया तो 5 और ये 11 में से 9 गया तो 2 और ये तो कट ही गया।
256 का स्क्वायर रूट कितना होता है 16 होता है, ये हमने कर लिया। तो देखिए साइन इनवर्स 63 अपॉन ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब ये 60 आ गया, यानी कि क्या आ गया, बेस आ गया। अगर हम यहाँ पे कॉस थीटा निकालना चाहते तो कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि 16 अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा क्या था 65 था। जब इसको हम इधर लाएंगे तो कॉस इनवर्स 16 अपॉन 65 बराबर थीटा हो गया, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखिए एलएचएस का थीटा आरएचएस का इक्वल थीटा बराबर, यानी कि इसका वैल्यू बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स 63 अपॉन 65 बराबर कॉस इनवर्स 16 अपॉन 65 तो यहाँ पे जो साइन इनवर्स 63 अपॉन 65 था, इसके स्थान पे साइन इनवर्स 63 बटा 65 के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 60 अपॉन 65 और प्लस साइन इनवर्स 16 अपॉन 65। ये तो है ही ना। अब देखिए यहाँ पे cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा पाई बटा 2। क्यों? क्योंकि cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर पाई अपॉन 2 होता है, और यही आपका RHS है, और ये आपका प्रूव्ड हो गया, देखिए जहां तक बातें रही ये चीजें क्या हम एग्जाम में दिखाएं, हाँ आप दिखला सकते हैं साइड में, ओके, और नहीं तो आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। तो इसको ये क्वेश्चन अच्छा था तो इस क्वेश्चन को रिवाइज कीजिएगा, अगली क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं, तब तक नोट कर लीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन बताते हैं, ओके। हाँ तो देखिए क्वेश्चन है फंक्शन से रिलेटेड। देखिए एफ ऑफ एक्स आपको दे दिया, एफ ऑफ एक्स पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे जो एक्स था ना, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, तो इसको हम एक्स सपोज करेंगे, तो जहां जहां एक्स है वहां फंक्शन का मान रख देंगे, बस हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन में कुछ भी उतना नहीं है। एफ ऑफ एक्स बराबर कितना दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दिया है ना। आपसे पूछ रहा है एफ ऑफ एक्स का मान कितना होगा, आप खुद सोचिए। एफ ऑफ एक्स, तो यानी कि एफ ऑफ एक्स के स्थान पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है, पहले तो आप क्या लिखिएगा, देखिए एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे एक्स के स्थान पे क्या है जी, एफ ऑफ एक्स है। बात को समझिए, एफ ऑफ एक्स, ये एक्स है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे एक्स के स्थान पे क्या है, एफ ऑफ एक्स है, तो हम एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर लिखेंगे -3 इंटू, यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे एक्स के स्थान पे तो एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस 2। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर, और इधर 3 इंटू एफ ऑफ एक्स का मान कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और यहाँ पे प्लस 2 हो गया। अब बात कीजिए, यहाँ पे तो स्क्वायर है ही, ये और ये टर्म में तो एक चीज कॉमन आ जाएगा ना, तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 2 टर्म था तो एक टर्म बचा ही रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और माइनस इसमें ये तो हम बाहर निकाल लिए, कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे 3 बच गया सिर्फ, और यहाँ पे प्लस कितना रह गया, 2 आ गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और इधर रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और 3 में से 2 घटाएंगे तो -1 प्लस 2। अब गुना कर देंगे जी, देखिए एक्स स्क्वायर को एक बार एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स का पावर 4 होगा, एक्स स्क्वायर को -3x से गुना करेंगे तो -3x का पावर 3 हो गया, एक्स स्क्वायर को -1 से गुना करेंगे तो -x स्क्वायर होगा। उसी तरह से 3x को भी गुना करेंगे तो -3x क्यूब हो गया, इसको इससे गुना कीजिएगा तो प्लस 9x स्क्वायर हो गया, इसको इससे गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस, और कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, फिर 2 से गुना कीजिए प्लस 2x स्क्वायर हो गया, 2 से गुना कीजिए -6x हो गया, यहाँ पे स्क्वायर है 2x स्क्वायर, और 2 से गुना कीजिए फिर माइनस कितना हो गया 2, और पहले से कितना है +2, तो ये +2 और -2 तो कैंसिल हो गया, x का पावर 4, तो x क्यूब वाला देखिए 3 3 6 हो गया, और 6 तो -6x का पावर 3 होगा, x स्क्वायर वाला देखिए -x स्क्वायर, और यहाँ पे और कितना है, पहले 9 2 11, 11x स्क्वायर, 11 में से गया तो 10, तो 10x स्क्वायर हो गया, और x वाला देखिए तो 6x में से 3 घटाकर करेगा तो कितना हो जाएगा -3x। तो यही आपका आंसर हो गया 29 का। 29 नंबर क्वेश्चन नोट कर लिए फटाफट। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा 30 नंबर क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चन जो है सो आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाना कैसे है, देखिए सोच क्या है कि हमको LHS और RHS को बराबर करना है, 1 - x क्यू का होल स्क्वायर करना है। कहीं ना कहीं हमको पहले 1 - x क्यू लाने से पहले हमको यह सोचना पड़ेगा कि 1 - x किस तरह से लाया जाए, उसके बाद ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उससे पहले कहीं ना कहीं देखेंगे कि क्या कोई ऐसा टर्म है जो कॉमन आ रहा है, कॉमन आने वाला टर्म नहीं है, तो कोई ऐसा टर्म है जिससे ऐड करने से हमको 1 मिल रहा है, क्योंकि 1 मिल जाता है तो आसानी से घटा कर 0 ला लेते हैं। जब दो मतलब कहने का अर्थ 0 आ जाता है तो तीसरा ऑटोमेटिक तुरंत जैसे ब्रेक हो जाता है। तो देखते हैं, आप C1 C2 C3 को भी जोड़ने से मिल रहा है सेम,
और R1 R2 R3 को भी जोड़ने से सेम 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 मिल रहा है। तो हम सिर्फ रॉ को ही अभी ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चंस में, सॉल्यूशन में, कि ये R1 को ब्रेक करें कि R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। आपको पता होना चाहिए कि R1 है, इसको रॉ बोलते हैं। जो ऐसे रहता है ना, जो ऐसे रहता है इसको हम रॉ बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? रॉ बोलते हैं। R1 ये R2 ये R3। और जो ऐसे ऐसे करके रहता है इसको हम कॉलम बोलते हैं, C1 C2 और C3। ओके, तो ये R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 जो हम किए हैं, तो देखिए ये R1 है, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसमें भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेपरेट करके लिख रहे हैं, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको भी ऐड कीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख दिए बहुत ही आसानी से 1 प्लस एक्स। और R2 को तो नहीं ब्रेक करें, तो R2 को ऐसे ही लिख देंगे और R3 को भी ऐसे ही लिख देंगे। ये सब आप लोग क्वेश्चन बहुत ही बनाए होंगे। अब हम क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या लेंगे? कॉमन, टेकिंग कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन R1 में इतना जो है सो कॉमन लिए हैं। तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, लेकिन R2 में तो कुछ नहीं किया, तो R2 को ऐसे ही रहने देंगे और R3 को भी हम ऐसे ही रहने देंगे। ओके, अब देखिए क्या हो रहा है, हमें तो एक को भी घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा, एक को भी घटाएंगे तो जीरो आएगा, लेकिन हमारी सोच क्या है? 1 माइनस एक्स लाना है। देखिए 1 में से जो x घटाएगा तो 1 माइनस एक्स होगा ना, तो C2 में से क्या घटा दीजिए? C3 घटा दीजिए। फिर अगेन C3 में से क्या घटा दीजिए? C1 घटा दीजिए। तो 1 में से x घटाएगा तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा ना। वैसे ऐसे भी किसी तरह से देखिए 2 जीरो लाना रहता है आराम से, क्योंकि वैसे नहीं भी आएगा तो बन जाएगा, लेकिन 2 जीरो जब मिल जाता है ना तो बहुत ही आसानी हो जाती है बनाने में। तो हम लिखते हैं यहाँ पे C2 बराबर C2 माइनस C3, इसको घटा रहे हैं, एंड C3 बराबर C3 माइनस क्या लिख रहे हैं? C1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 1 एक्स स्क्वायर एक्स, 1 में से 1 को घटाएंगे तो जीरो होगा, 1 में से x को घटाएंगे तो 1 माइनस, इसको घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। फिर इसको घटाइएगा तो जीरो हो जाएगा, x को यहाँ घटाइएगा तो x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, इसको घटाइएगा तो 1 माइनस क्या आ गया? x हो गया। इस चीज को हम यहाँ पे लिखते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1, ये एक्स स्क्वायर, ये x, ये जीरो, ये 1 माइनस एक्स, क्योंकि 1 माइनस एक्स लाना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो जाएगा, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस क्या आ गया? b आ गया। अब यहाँ पे जीरो और x कॉमन लेंगे हम, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो गया, x और x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे तो 1 माइनस एक्स है। तो हम देख रहे हैं कि इधर तो 1 माइनस एक्स आसानी से कॉमन मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस एक्स कॉमन मिलने वाली नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब 1 माइनस एक्स यहाँ पे नहीं दिख रहा है कॉमन लेने के लिए, तो यहाँ पे हम माइनस को क्या करेंगे? कॉमन, माइनस यहाँ पे कॉमन ले लेंगे अगेन। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 0 0 एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। ये जो 1 माइनस एक्स माइनस 1 दिख रहा है ना, इसमें अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या आप इसको 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि माइनस हो गया माइनस, और माइनस माइनस प्लस एक्स, क्वेश्चन पे कोई परवाह नहीं ना पड़ा, और यहाँ पे तो 1 माइनस एक्स था। अब देखिए, तो C2 में आप 1 माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, C3 में भी 1 माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो लिखेंगे 1 माइनस एक्स कॉमन, टेकिंग 1 माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम C2 एंड C3। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस एक्स लिखेंगे, एक बार C2 से लिए हैं और एक बार किससे लिए? C3 से लिए हैं। तो यहाँ पे 1 एक्स स्क्वायर एक्स, यहाँ पे जीरो, 1 माइनस एक्स कॉमन ले लेते एक, इसमें से 1 माइनस एक्स कॉमन लेते माइनस 1 प्लस क्या आ गया? एक्स बचा। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे एक्स, और यहाँ पे क्या आया है? 1 आया, क्योंकि 1 माइनस एक्स तो हमने कॉमन ही ले लिया। अब हमारे पास देखिए क्या टर्म्स आ रही है, पहले इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 1 माइनस एक्स हो गया, यहाँ पे 1 माइनस एक्स हो गया, 2 जीरो आ गया ना जी। तो इस 1 वाला को लीजिएगा, तो इस रॉ और इस कॉलम को जब ब्रेक कीजिएगा तो ये 2 और ये 2 ही बचा ना। तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा? देखिए, जब 1 को आप काम कीजिएगा, जब इससे काम कीजिएगा तो 1 हो गया, ये रॉ ये कॉलम खत्म, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे एक्स, और यहाँ पे तो हो गया क्या? माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 1 और माइनस क्या हो गया? एक्स हो गया। ओके, यहाँ पे 1 है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। स्टेप तोड़ के बताते हैं, इसीलिए ताकि समझ में आ जाए। 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 होगा, और माइनस का तो चिन्ह पहले से ही दीजिएगा,
और x को जब गुना कीजिएगा तो माइनस एक्स, और x को जब गुना कीजिएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे 1 माइनस माइनस प्लस एक्स, और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए कहीं ना कहीं 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस स्क्वायर, और ये आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं फॉर्मूला के रूप में, किस फॉर्मूला के रूप में पता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे यूज लिख देते हैं, कौन फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, और प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। तो आप देखिए ए के स्थान पे एक है और बी के स्थान पे क्या है, एक्स, हमें सेपरेट करके लिख देते हैं, चलिए सेपरेट करके लिख देते हैं। 1 माइनस एक्स, अगर ये ए है और ये बी है तो एक का स्क्वायर एक ही होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ये वाला टर्म, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, एक को एक्स गुना कीजिएगा एक्स, या प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हुआ। फिर यहाँ पे 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये इतना टर्म जो है सो हो गया ए क्यू यानी एक, और बी क्यू यानी कि एक्स क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया। फिर ये और ये टर्म मिलकर हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ये क्या हो गया, जब जब तो एक टर्म एक्स और एक्स को गुना करते थे एक्स स्क्वायर होता है ना, तो ये सेम चीज है, तो यहाँ पे आप लिखिएगा 1 माइनस एक्स क्यू, और इस पूरा टर्म का क्या कीजिएगा, स्क्वायर, 2 बार गुना करने से, तो यही आपका क्या आ गया, RHS आ गया, RHS, LHS बराबर HS। देखिए हम पूरा एक्सप्लेन के साथ इसीलिए बताएं ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि डॉट्स नहीं रहना चाहिए। हम चाहते ना तो पता है यहाँ से जो बताया, यहाँ से हम भी जो है जो और भी शॉर्ट कर सकते थे। जैसे यहाँ पे हम आपको कहते थे देखिए 1 माइनस एक्स कॉमन लीजिए, और ये टर्म हमको भी पता है कि इसके बाद ये चीज आता है, लेकिन हमको पता रहने से चीज नहीं ना मालूम होना चाहिए, आपको ना समझ में आना चाहिए, समझ क्लियर होना चाहिए ना माइंड में कि आखिर में हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे क्यों ऐसे लिख रहे हैं। तो पूरा हम एक्सप्लेन के साथ ब्रेक कर दिए, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर एक बार में नहीं समझ आएगा तो वीडियो को आप एक बार और देख लीजिएगा, अवश्य समझ में आ जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान है और बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि y दे दिया है आपको, और यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे सिंगल डिफरेंशिएशन और यहाँ पे y का वैल्यू पुट करके और 0 RHS में लाना होगा। कैसे लाएंगे देखते हैं, आराम से समझते हैं, बहुत ही इजी मेथड से, और समझ करके आसानी से बताएंगे, धीरे धीरे करके बताएंगे। यहाँ पे y बराबर वैल्यू दे दिया है 3e के पावर 2x प्लस 2e के पावर 3x, तो मान ही देती है आपको। सबसे पहला सोच है कि आपको dy बटा dx डिफरेंशिएशन करना है बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बटा dx जब कीजिएगा तो 3 कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर कर दीजिएगा, de के पावर 2x, और बट्टा में जो है चेन रूल की मदद से जब ब्रेक करेंगे तो आप सभी को पता है कि e के पावर x अगर 2x है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2x, और यही चीज d2x बटा क्या लिखना पड़ेगा, dx लिखना ही पड़ेगा हमको। प्लस 2 कांस्टेंट टर्म में बाहर निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे e के पावर x का, यहाँ पे लेकिन पूरा x तो नहीं है, x के स्थान पे क्या है 3x, तो यही चीज कौन आपको जो है सो रिस्पेक्ट में भी देना पड़ेगा, d3x चेन रूल की मदद से तोड़ेंगे तो d3x बटा क्या आ गया dx। देखिए इस दोनों को ब्रेक कीजिएगा तो सेम चीज आ गया। ओके, आपको फॉर्मूला पता है de के पावर x बटा dx बराबर e के पावर x होता है, तो यहाँ पे e के पावर x के स्थान पर 2x है, और 2 कांस्टेंट टर्म है, और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। इधर जो है सो de के पावर x बटा x e के पावर x हो जाएगा, और इधर 3 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 3 को 2 से गुना के देगा तो 6e के पावर 2x प्लस 2 तिया 6e के पावर कितना आ गया 3x हो गया। तो ये तो आपका dy बट्टा dx आ गया। हमको क्या करना है d स्क्वायर y बट्टा dx स्क्वायर भी चाहिए, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन भी चाहिए। तो डबल डिफरेंशिएशन के लिए अगेन यहाँ पे हम क्या कहें, डिफरेंशिएशन आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे अगेन जो है अगेन क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 6 बाहर आ जाएगा, डी ई के पावर 2x बट्टा रिस्पेक्ट देंगे 2x का, और फिर कांस्टेंट टर्म जो है सो dx आ जाएगा। 6 बाहर आएगा, कांस्टेंट टर्म है डी के पावर 3x, यानी कि e के पावर x का स्थान पर 3x है तो d 3x हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग समझदार हैं, चेन रूल बहुत ही बढ़िया है, आप लोग पूरे 12th क्लास में बहुत अच्छा ढंग से पढ़ते रहते हैं। डी के पावर x बटा dx होता है e के पावर x, तो e के पावर 2x हो गया, और यहाँ पे 2 कांस्टेंट टर्म है, x का डिफरेंशियल कितना होता है 1 होता है। यहाँ पे d के पावर x e के पावर 3x हो गया, और 3 कांस्टेंट टर्म है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो 6 दूना 12 e के पावर 2x हो गया, और इधर 6 3 18 e के पावर कितना आ गया 3x हो गया। ये स्क्वायर डी स्क्वायर वाई
ये जो हम मान निकालें ये निकालें डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर का। अब हम क्या कर सकते हैं, तैयार हैं एलएचएस बनाने के लिए। तो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं एलएचएस। एलएचएस हमारा क्या है, डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस 6y। डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर हमने अभी निकाला है, क्या निकाला है, 12e के पावर 2x प्लस 18e का पावर 3x माइनस 5 इंटू डी वाई बट्टा डी एक्स हम निकाल के यहाँ पे रखे हुए हैं 6e का पावर 2x प्लस 6e का पावर 3x और प्लस 6 इंटू यहाँ पे y है 4 नहीं है, समझने का प्रयास कीजिएगा। और y का तो वैल्यू आपको क्वेश्चंस में दिया, यहाँ दिया है 3e का पावर 2x प्लस 2e का पावर 3x। यहाँ पे देखिए 12e के पावर 2x प्लस 18e के पावर 3x माइनस 5 को जब 6 से गुना कीजिएगा तो 30e का पावर 2x हो गया, 5 को जब इससे गुना कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस यानी कि 30e का पावर 3x हो गया, और 6 को जब 3 से गुना कीजिएगा तो 18e का पावर 2x हो गया, और 6 को जब 2 से गुना कीजिएगा तो 12e का पावर 3x हो गया। अब यहाँ पे देखिए 12e का पावर 2x और 18e का पावर 2x को इकट्ठा करेंगे, 12e का पावर 2x प्लस 18e का पावर 2x, किस को, इस टर्म को और इस टर्म को इकट्ठा कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम सही का निशान नहीं लगाते नहीं तो समझिएगा ये भी कोनो सिंबल है मैथ्स का। यहाँ पे है 18 और कुछ है कि, हाँ यहाँ पे है 13e का पावर 2x, हम e का पावर 3x को इकट्ठा करते हैं, 18e का पावर 3x और यहाँ पे है 12e का पावर 3x और माइनस में 30e का पावर 3x। आप देख रहे हैं 0 आ ही जाएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, 2x माइनस 30 का पावर 2x प्लस इस दोनों को जोड़ने से भी आ जाएगा माइनस। अब ये प्लस में है और माइनस में है तो ये कट जाएगा, ये 0 हो गया, और यही हमारा क्या था, आरएचएस लाना था और हमने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे इस चीज को, नोट कर लीजिएगा। ये पार्ट 4 था, पार्ट 5 हम आगे लेके आएंगे, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता। ओके, अच्छे ढंग से पढ़ा कीजिएगा, मन लगा के पढ़ा कीजिएगा, क्वेश्चन बैंक के सारे सीरीज को बनाइएगा, मॉडल पेपर बनाई कीजिएगा और एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, एग्जाम्पलर बनाइए, बोर्ड में अच्छा नंबर कीजिए। ओके, मिलते हैं पार्ट 5 के वीडियो में। और चैनल पे अगर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। ओके, इसी तरह के वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहती है।